नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, मणिपुर की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। देश में ही नहीं, विदेश में भी कितना बढ़िया डंका बजा है देश का, ये भी आपको बता देती हूँ। अमेरिकी मीडिया में और जर्मनी मीडिया में खूब कायदे से ढंग से बखिया उधेड़ी गई है हमारे देश की। बर्बरतापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, कायरतापूर्ण, न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न हमारे देश के लोगों को, न देश के प्रधानमंत्री को, न देश की गोदी मीडिया को। उन्हें सिर्फ दिखता है नरेंद्र मोदी का चेहरा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए उनका इस तरीके से ढिंढोरा पीटा जाए और पूरे देश में उनका डंका बजाया जाए? ऐसी कौन सी खासियत है? क्या कर दिया देश के लिए ऐसा? देश को कहां से कहां ला करके पटक दिया है, इस बात का एहसास और आभास उन लोगों को जरा भी नहीं है जो लोग इनकी प्रशंसा में, इनकी भक्ति में दिन रात डूबे रहते हैं। जो हालात मणिपुर के पिछले 2.5 महीने से हैं, जिस तरीके की इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है, उस घटना ने मतलब पूरे देश को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम दूसरों को, अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा भी जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं दिखाई देते। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जरा भी जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं दिखाई देते। उनसे कोई इस्तीफा नहीं मांग सकता। इस्तीफा मांगना छोड़िए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा अब तक दे देना चाहिए था। मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री को भी दे देना चाहिए था। बात बेटियों के मान सम्मान की करते हैं आप, और आपको इस घटना को देखने के बाद पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है आपको। जब इतना सब कुछ हो गया तो आपके दुख और पीड़ा का अब हम क्या करें वो बताइए। ये देश क्या करे, वो बेटियां क्या करें? जो कुछ भी उनके साथ हुआ, क्या वो वापस आ जाएंगी वो सब चीजें? क्या वो इस सदमे से कभी बाहर आ पाएंगी? क्या उनकी खोई हुई जो इज्जत है, डिग्निटी है, जो उनका मान सम्मान है, जो उनका आत्मसम्मान है, वो क्या वापस आ पाएगा? अगर आपने अपना मौन व्रत 2.5 महीने पहले तोड़ लिया होता, जब ये सब कुछ मणिपुर में शुरू हुआ था, तो क्या ये दिन आज हमको सबको देखना पड़ता? आप सबको, हम सबको, पूरी दुनिया को ये दिन देखना पड़ता? बताइए। आप जवाब देंगे मोदी जी इस चीज का? जवाब देंगे मुख्यमंत्री मणिपुर के? जिस तरीके की ये घटना है, जिस तरीके का इनका ये 2 मिनट का एक, मतलब कहना चाहिए कि एक जैसे फर्जी तौर पर एक ड्यूटी निभा दी गई कि हमको अब बोलना ही पड़ेगा। क्या बोल के गए, और उसमें भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीच में ले आए। मणिपुर का मां निकालने में इनको 2.5 महीने लग गए। विदेश यात्राएं करते हैं, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पर अपने देश में नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते हो तो फिर कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते हो? बिल्कुल ठीक कहा है कुमार विश्वास ने कि कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं है जो उतर नहीं सकते हो। जब कुछ कर नहीं सकते हो तो भैया फिर उतर जाओ कुर्सी से। इतना उपकार इस देश पर कर दो, इस देश की जनता पे कर दो। आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र विनती कि अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना आक्रोश इस घटना के बाद से हर एक उस व्यक्ति में है जो जरा सी भी इंसानियत रखता है, जरा सी भी शर्म रखता है, जरा सा भी जिसका जमीर जिंदा है। जिसने भी सुना, जिसने भी इस वीडियो के बारे में सुना और इस घटना को पढ़ा या देखा, उसके मन में जो पीड़ा हुई, उसके मन में जो गुस्सा आया, उसके मन में जो तकलीफ हुई, उसको बयान नहीं किया जा सकता। आप समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना और मणिपुर
इनके पतन का कारण भी बने। बहुत संभव है, बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव में इसी वजह से जाते रहे। बहुत संभव है। और अगर अब भी इस देश के लोगों का जमीर नहीं जागा, सत्ता के नशे में चूर इन लोगों को सत्ता से दूर नहीं किया, तो फिर हमें भारतीय होने का भी कोई अधिकार नहीं। अब सवाल इस देश के लोगों की भारतीयता पर आ गया है कि जिस इंसान का जमीर नहीं जागता, जिस इंसान की आत्मा नहीं जागती कि मेरे ही देश का हिस्सा, मेरा ही देश दिन रात जल रहा है, दिन रात वहां हिंसा हो रही है और मैं मदमस्त होकर के अमेरिका और फ्रांस घूम रहा हूं, तो फिर क्या फायदा है ऐसे आदमी को दोबारा से इस देश को सौंपने का, तीसरी बार सौंपने का। 2 बार सौंप के देख लिया ना, क्या दिया इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जिस किसी भी मोदी भक्त से ये सवाल किया जाता है कि कोई 4 उपलब्धियां बता दीजिए मोदी जी की, तो वो गिना नहीं पाते हैं। सिवाय मंदिर के, सिवाय धर्म के नाम की चरस के, सिवाय नफरत के, सिवाय हिंसा के, सिवाय दोगलेपन के, सिवाय जुमलों के, सिवाय झूठ के, इस देश को दिया क्या है? देगा कोई जवाब? कोई मोदी भक्त आकर के जवाब दे दे इस चीज का। खुला चैलेंज देती हूं मैं कि जवाब दे दे आकर के इस चीज का। अपने चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूं कि आकर के जवाब दे दे इस चीज का। क्या कोई मोदी भक्त, कोई मोदी प्रशंसक उन महिलाओं की, उन बेटियों की अस्मिता जो है उसको वापस ला पाएगा? जो कुछ भी उन्होंने खोया है क्या वो वापस ला पाएगा? कोई भी ला पाएगा? तो कब तक होने देंगे आप ऐसा? कब रोकेंगे आप इन सब घटनाओं को? कब बोलेंगे आप? कब कोई एक्शन लेंगे? अभी तक भी कोई और एक्शन नहीं लिया है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया है। अब तक सो रहे थे मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी। तो आप देखिएगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इसका असर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये लापरवाही मणिपुर के मामले में बरती है। हालांकि लापरवाही तो उन्होंने हर मामले में बरती है। कब किस हिंसा पे वो बोले हैं, कब किस लिंचिंग पे वो बोले हैं, कब किस अन्याय पर वो बोले हैं, कब किस अत्याचार पर वो बोले हैं, कब किस शोषण पे वो बोले हैं। राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सो एक्ट के होते हुए भी उसको जमानत मिल जाती है। और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो देखिए, इनके तमाम लोग जो अपराधी हैं बाहर घूमते हैं, चाहे वो सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, सब लोग, सब ये सब अपराधी हैं, ये सब महिलाओं के अपराधी हैं, ये कहीं ना कहीं यौन शोषण में संलिप्त हैं। तो ये है इनकी दोगली नीति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। इनके राज में कोई बेटियां सुरक्षित नहीं किसी भी तरीके से। मेरा मन आज बहुत ज्यादा पीड़ा से, दर्द से, मैं क्या बताऊं, इतना ज्यादा मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रही हूं कि मैं उन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर सकती मैं। इतना मजबूर आज जो है देश का हर वो नागरिक खुद को इतना मजबूर और असहाय महसूस कर रहा है जिसने भी इस घटना को देखा, जिसके अंदर जरा सा भी जमीर बाकी है, जरा सा भी उसके अंदर शर्म बाकी है, इंसानियत बाकी है। तो इनको अब सत्ता के नशे से उतारना ही होगा। बस बहुत हो गया। तो आगामी लोकसभा चुनाव में इस देश के जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे होंगे। वोट देने से पहले इन मुद्दों के बारे में एक बार सोचिएगा जरूर, तब वोट दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को इसी तरीके से जवाब दिया जा सकता है।
हम सड़क पर उतर के इनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वोट हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, उसके जरिए हम इन लोगों को जवाब दे सकते हैं। तो ये मणिपुर की घटना पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत का सर झुका देने के लिए काफी है। बस आज इतना ही कहूंगी। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। जय हिंद।